इस पर तलपड़े ने पूछा, हीरा अचानक गायब कैसे हो सकता है? कोई तो वहां होगा, आसपास कोई तो हरकत हुई होगी। मैनेजर ने जवाब दिया, सर मैंने फुटेज को अच्छी तरह से चेक किया है, आसपास कोई हरकत नहीं हुई थी। तलपड़े ने पूछा, यह घटना कब घटी थी? उसने जवाब दिया, म्यूजियम खुलने के 1 घंटे बाद, लगभग दिन के 11 बजे। इस पर तलपड़े ने पूछा, कमाल है मैनेजर साहब, दिन के 11 बजे म्यूजियम से 100 करोड़ के हीरे की चोरी हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त हीरे के आसपास कौन मौजूद था? उसने जवाब दिया, सर उस समय हीरे के आसपास 4 सिक्योरिटी गार्ड थे जो हीरे पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। सर वो यही है, आप चाहे तो मैं उन्हें बुला सकता हूँ। इस पर तलपड़े ने कहा, हाँ बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तलपड़े के कहने पर मैनेजर ने 4 सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। मैनेजर ने एक एक करके 4 गार्ड से परिचय कराया। चारों का नाम था सुरेश, सरजू, गणेश और भोलाराम। नाम जानने के बाद तलपड़े ने चारों से सवाल किया, जिस वक्त हीरा यहां से गायब हुआ क्या तुम लोग मौजूद थे? चारों ने साथ जवाब दिया, हाँ हम मौजूद थे। उसके बाद तलपड़े ने पूछा, क्या तुम लोगों को उस वक्त कोई हरकत महसूस नहीं हुई? चारों ने अपना सर ना में हिलाया। तलपड़े ने फिर से सवाल किया, तुम लोग ठीक से याद करने की कोशिश करो। म्यूजियम तो 10 बजे खुली होगी और चोरी 11 बजे हुई थी, तो उस 1 घंटे के अंदर कोई तो अजीब हरकत हुई होगी। सवाल पूछने पर जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो तलपड़े काफी क्रोधित हो गए और कहा, एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, जांच में तुम लोगों में से किसी का भी नाम सामने आया और मुझे पता चला कि तुमने कोई बात छुपाई है, उसके बाद में उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर वो कानून के चक्कर काटता रहेगा। तलपड़े साहब को गुस्से में देख गणेश ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा, उस दिन 11:15 बजे के लगभग एक शख्स आया था जो बार बार हीरे को पास से देखने की बात कर रहा था। जब हमने उसे पास जाने से मना किया तो वो पूरा म्यूजियम खरीदने की धमकी देने लगा। तलपड़े ने पूछा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, पर तुम लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? गणेश ने जवाब दिया, सर नाम नहीं बता सकते, मैनेजर साहब ने मना किया है। तलपड़े ने मैनेजर को शक्की नजर से देखते हुए कहा, जिस तरह से तुम उस व्यक्ति का नाम छुपा रहे हो उससे मुझे लग रहा है कि तुम भी उस व्यक्ति से मिले हुए हो। कहीं तुमने तो चोरी नहीं की, सच सच बताओ। तलपड़े के सवाल पर मैनेजर उसके पैर पर गिर गया और रोते हुए जवाब दिया, सर बीवी बच्चे की कसम खाकर कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की। सर गणेश जिसकी बात कर रहा है वह शहर का नामी बिजनेसमैन है और अगर मैंने उसके बारे में कुछ कहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस पर तलपड़े ने मैनेजर को समझाते हुए कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका नाम बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा नाम गोपनीय रहेगा, उसके सामने नहीं आएगा। उसने जवाब दिया, सर उसका नाम संजय मित्तल है, वह इस शहर के सबसे बड़े संजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। वही यहाँ आए थे, बस हीरे को खरीदने से पहले जांच करना चाहते थे कि असली है या नकली। सर मुझे नहीं लगता कि जिसके पास इतना पैसा है वो चोरी करेगा। तलपड़े ने कहा, कौन चोरी कर सकता है या नहीं इसका फैसला हम करेंगे, तुम्हारा काम है जांच में मेरी मदद करना, बस वही करो, समझ गए? मैनेजर ने कहा, यस सर। तलपड़े ने जाने से पहले म्यूजियम से रघु को सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी लेने को कहा। रास्ते में रघु ने सवाल किया, साहब जी मुझे मैनेजर की बात सही लगती है, संजय मित्तल इस शहर के ही नहीं बल्कि इस देश के नामचीन व्यक्ति हैं, वह अरबों खरबों के मालिक हैं, वह भला हीरे की चोरी क्यों करेंगे जबकि वह खुद हीरा खरीदना चाहते थे। रघु तुमने कैसे मान लिया कि संजय मित्तल चोर नहीं हो सकते? जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति शक के घेरे में है, भले वह कितना ही बड़ा टाटा बिरला क्यों ना हो। हमारा काम है जांच करना, अनुमान लगाना नहीं। अब अपना मुंह बंद करो और लो बादाम खाओ। रघु ने जवाब दिया, जी साहब जी।
तलपड़े साहब अपनी कार से संजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहुंच चुके थे। उन्हें वॉचमैन ने गेट पर रोका, लेकिन जब उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो वॉचमैन ने अंदर जाने की इजाजत दे दी। तलपड़े कंपनी के अंदर तो पहुंच गए, पर उन्हें वेटिंग रूम में यह कहकर बैठा दिया गया कि संजय साहब मीटिंग में हैं। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद संजय मित्तल नहीं मिले तो मिस्टर तलपड़े खुद उनसे मिलने मीटिंग रूम में चले गए। तलपड़े ने अंदर जाते ही जो देखा उसे देखकर वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि अंदर कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, बल्कि संजय मित्तल आराम से सोफे पर बैठे शराब पी रहे थे। जब उन्होंने तलपड़े को देखा तो देखकर तुरंत सोफे से उठ गए और उन्होंने अपने सिक्योरिटी से कहा, इस पुलिस वाले को अंदर किसने आने दिया? फौरन यहां से बाहर निकालो। इस पर तलपड़े ने कहा, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से चीफ इंस्पेक्टर केपी तलपड़े हूं। हमें अंदर आने के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर मित्तल साहब ने जवाब दिया, तुम जो भी हो वारंट लेकर आओ, उसके बाद मुझसे बात करो। तलपड़े ने कहा, सर बेहतर होगा कि हमारा टाइम वेस्ट करने की जगह हमारी मदद करें, वरना हम इतना पावर रखते हैं कि आपको 3rd डिग्री देकर भी बात निकलवा सकते हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से संजय मित्तल अच्छी तरह वाकिफ थे और उनके 3rd डिग्री टॉर्चर से भी, इसलिए वे चुपचाप सोफा पर बैठ गए और उनके सवाल का जवाब देना उचित समझा। उन्होंने कहा, हाँ आप अपना सवाल पूछिए, मैं आपकी मदद करूंगा। तलपड़े ने उनसे पूछा, मित्तल साहब आपको तो पता ही होगा कि 1 महीने पहले विनोद माल्या के म्यूजियम से 100 करोड़ के हीरे की चोरी हुई थी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है इसके बारे में। तलपड़े ने कहा, मैंने सुना है जब हीरे की चोरी हुई उससे 15 मिनट पहले आप वहीं पर थे। उन्होंने जवाब दिया, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने हीरे की चोरी की है? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? संजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का मालिक, इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में मेरा नाम है। मैं एक मामूली हीरे की चोरी नहीं करूंगा। तलपड़े ने कहा, मित्तल साहब मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस पूछताछ कर रहा हूं कि आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके पास हीरा है या नहीं। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं वहां हीरा खरीदने के लिए गया था, ना कि चोरी करने। तलपड़े ने पूछा, अगर आप वहां हीरा खरीदने गए थे तो बार बार उसे छूकर देखने की बात क्यों कर रहे थे? अभी तलपड़े उनसे पूछताछ ही कर रहे थे कि फोन की घंटी बजी। फोन किसी करीबी सूत्र से आई थी जिसने उन्हें खुफिया जानकारी दी। उस फोन के बाद तलपड़े तुरंत मित्तल साहब की इंडस्ट्रीज से निकलकर रघु के साथ माल्या साहब के म्यूजियम पहुंच गए। उन्होंने मैनेजर से तुरंत चारों सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए कहा। चारों गार्ड जब आए तो तलपड़े ने चारों को एक लाइन में खड़ा होने को कहा। वहां खड़े रघु और सभी स्टाफ के मन में यही सवाल था कि तलपड़े अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं। थोड़ा प्रतीक्षा करने के बाद उन सबका शक दूर हो गया जब तलपड़े ने किसी का नाम जोर से पुकारा, परवेज आलम। लाइन में खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड में से एक ने पीछे मुड़कर यस सर बोला, जिसने कहा उसका नाम भोलाराम था। तलपड़े ने उसे धड़ दबोचा और सबके सामने अपना सच बताने को कहा। उसने डरते हुए अपनी सच्चाई बताई, मेरा नाम भोलाराम नहीं है, मेरा असली नाम परवेज आलम है। बस इतना बोलकर चुप हो गया और रोने लगा। उसके रोने पर रघु ने पूछा, सर इसका नाम से क्या लेना देना? तलपड़े ने जवाब दिया, इसका नाम से लेना देना इसलिए है क्योंकि इसने गार्ड भोलाराम की हत्या की और उसकी जगह गार्ड बनकर आया था। रघु ने जवाब दिया, इसका मतलब कि हीरे की चोरी परवेज आलम ने की है। क्या परवेज आलम चोर है? जिस तरह से उसने भोलाराम सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर उसकी जगह ली थी, क्या परवेज आलम चोर है? जिस तरह से उसने भोलाराम सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर उसकी जगह ली थी, इससे यही साबित होता है कि हीरे की चोरी उसी ने की है। पर सच क्या है, इस राज से पर्दा उठेगा अगले भाग में।